शनिदेव और बूढ़ी औरत। आइए जानते हैं कैसे शनिदेव ने एक बूढ़ी औरत की ज़िंदगी को पूरा बदल दिया। गांव के कोने में एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी। उसी झोंपड़ी में रहती थी एक बूढ़ी औरत। नाम था रत्ना। बाल सफ़ेद हो चुके थे, आंखों की रोशनी धुंधली पड़ गई थी, लेकिन मन में भक्ति की लौ अब भी जल रही थी। रत्ना का कोई नहीं था। पति बहुत पहले चल बसे थे और बेटा शहर जाकर कभी नहीं लौटा। गांव के लोगों ने सुना था कि वह किसी अमीर घर में काम करता है, पर बूढ़ी माँ का हाल लेने की कभी सुध नहीं ली। हर शनिवार को रत्ना सुबह सुबह उठती, अपने फटे पुराने कपड़े पहनती और पास के शनि मंदिर में जाकर सरसों का तेल चढ़ाती। भले ही खुद के पास खाने को कुछ ना हो, पर शनिदेव के आगे उसकी श्रद्धा कम नहीं होती। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, शनिदेव क्या करेंगे तेरे लिए, बूढ़ी हो गई है, मरने की तैयारी कर। पर रत्ना हंसकर जवाब देती, शनिदेव हर किसी का समय बदलते हैं, मेरा भी समय आएगा। एक ठंडी रात थी, जब रत्ना अपनी झोंपड़ी में बैठी आग जला रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर देखा तो एक बूढ़ा सा साधु खड़ा था, कांपता हुआ, थका हुआ। माँ, एक रात की शरण दे दो, मैं बहुत दूर से आया हूँ। रत्ना ने बिना देर किए उसे अंदर बुला लिया, अपने गीले कंबल को सुखाकर साधु को उड़ा दिया और खुद ठंडी जमीन पर बैठ गई। साधु ने पूछा, तुम्हारे पास तो खुद कुछ नहीं, फिर मुझे इतना प्यार क्यों दे रही हो? रत्ना मुस्कुराई, मेरे पास कुछ हो या ना हो, पर मन में सेवा है और शनि देव के भक्त सेवा करना नहीं छोड़ते। साधु ने रात में उससे कई सवाल पूछे, उसका जीवन, उसका बेटा, उसकी भक्ति, और रत्ना ने सब कुछ सच्चाई से बता दिया। सुबह होते ही साधु उठे और मुस्कुराकर बोले, माँ, मैं कोई सामान्य साधु नहीं हूँ, मैं स्वयं शनिदेव हूँ। रत्ना स्तंभ रह गई, उसके पैरों से जैसे पूरी जमीन खिसक गई हो। मैं हर शनिवार को देखता था कि तुम मेरे मंदिर में खाली पेट आकर तेल चढ़ाती है। तूने कभी शिकायत नहीं की, कभी कोई इच्छा नहीं जताई, सिर्फ सेवा और भक्ति की। अब तेरा समय बदलने आ गया हूँ माँ। उन्होंने झोंपड़ी के बाहर आकर एक लकड़ी की छड़ी जमीन में गाड़ी, और यह छड़ी है, वहाँ खुदाई करना, वहाँ से तेरा भाग्य चमक उठेगा। इतना कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। रत्ना ने उस जगह खुदाई की तो कुछ ही मिनटों में वहां से एक लोहे की संदूक निकली। गांव वालों ने जब देखा तो सब दौड़े आए। संदूक खोलने पर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें सोने के छिक्के, गहने और ढेर सारे पैसे थे। रत्ना फूट फूट कर रोने लगी, पर वो खुशी के आंसू थे। एक लंबे दुखद जीवन के बाद यह पहला दिन था जब उसे लगा कि वो जीवित है। और रत्ना ने उसी गांव में एक धर्मशाला बनवाई, जहां बूढ़े बेसहारा लोग रह सकें। उसने गांव में एक बड़ा शनि मंदिर भी बनवाया और हर शनिवार वहां भंडारा भी करवाने लगी। एक दिन अचानक उसका बेटा गांव लौटा, कंगाल और बीमार, शहर में धोखा खा चुका था। माँ के पैरों में गिर पड़ा, माफ़ी मांगने लगा। रत्ना ने उसे माफ़ कर दिया, कहा, शायद यही शनिदेव की मर्जी है, पहले तुझे दुनिया दिखा दी, और सेवा की राह दिखाएंगे। रत्ना की कहानी गांव में मिसाल बन गई। लोग अब जानते थे कि शनिदेव दंड के देवता जरूर हैं, पर न्याय के भी देवता हैं। वे हर किसी का समय बदलते हैं, बशर्ते उनके मन में श्रद्धा भाव और सच्ची श्रद्धा होनी बहुत ज़रूरी है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए भक्तों, अगर हम मन में सच्ची श्रद्धा रखेंगे तो भगवान ज़रूर आपकी सुनते हैं। शनिदेव न्याय करते हैं, वे दंड भी देते हैं और पुरस्कृत भी करते हैं। कभी किसी बूढ़े, गरीब या बेसहारा को छोटा ना समझो, हो सकता है वह स्वयं भगवान की परीक्षा हो। भक्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कमेंट में जय शनिदेव ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर करें, ताकि और शनि प्रेमी इस कहानी को सुन सकें, और हमारे पेज को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय शनिदेव।